ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सावन शिवरात्रि की गुड़ निधि नामक ब्राह्मण की कथा सुनाने वाला हूँ। शिव महापुराण के अनुसार इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमसे वह वृतांत कहता हूँ जिस प्रकार गुड़निधि नामक ब्राह्मण ने शिवरात्रि व्रत करके आनंद प्राप्त किया था। गंगा के तट पर द्रुपदपुरी नामक एक नगर बसा हुआ है। उस नगर को कंपला कहकर भी पुकारते हैं। वह स्थान अत्यंत पवित्र है क्योंकि वहाँ भगवान सदाशिव रामेश्वर के नाम से तथा भगवती सत्यकाली के नाम से विराजमान है। उस नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण शिवजी का परम भक्त था। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर प्रसन्न किया। उसकी पत्नी परम धर्मात्मा एवं गृहस्थी के कार्यों में अत्यंत ही कुशल थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम गुड़निधि रखा गया। यज्ञदत्त ने उसे धर्म कर्म का ज्ञान कराया एवं संपूर्ण विद्याएं पढ़ाई। फिर बड़े होने पर उसका विवाह करा दिया। हे नारद, कुछ समय पश्चात गुड़निधि बुरी संगत में पड़कर महादुष्ट बन गया। उसने वेद तथा पुराणों के धर्म को छोड़ दिया। माता ने स्वयं गुड़निधि को अनेक बार शुभ मार्ग पर आने का उपदेश दिया, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। धीरे धीरे वह महाव्यभिचारी, चोर, मदवी, चुगलखोर तथा मांसभक्षी बन गया। वह अपनी पत्नी को छोड़कर पर स्त्रियों के साथ रमण करने लगा। इन सब व्यसनों में उसने अपने पिता का धन नष्ट कर डाला। एक दिन वह अपने पिता की हाथ की अंगूठी को कहीं जुए में हाराया। संयोग से यज्ञदत्त ने उसे किसी एक ज्वारी के हाथ में देख लिया। उससे पूछा कि तुमने इस अंगूठी को कहाँ से पाया है? तब ज्वारी ने उत्तर दिया, मैं इसे चुरा कर नहीं लाया। तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा जुआरी है, उसी से मैंने यह अंगूठी जुए में जीती है। हे नारद, जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना मस्तक नीचे कर घर लौट आया और अपनी स्त्री से गुड़निधि के बारे में पूछने लगा, आजकल तुम्हारे पुत्र का चाल चलन कैसा है? यद्यपि यज्ञदत्त को सब वृतांत ज्ञात हो चुका था, फिर भी गुड़निधि की माता ने वास्तविक छल छुपाकर यह उत्तर दिया कि गुड़निधि किसी भी प्रकार के बुरे कर्मों में नहीं है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर कुश और पानी मंगाकर गुड़निधि के नाम कुशोदक छोड़ दिया, अर्थात उसका त्याग कर दिया। यह देखकर गुड़निधि की माता ने हाथ जोड़कर अपने पति को समझाते हुए बहुत प्रार्थना की। तब यज्ञदत्त ने अपने क्रोध को शांत कर लिया, परंतु जब गुड़निधि ने अपने पिता के क्रोध का समाचार सुना तो वह उसके भय से रोता पीटता हुआ घर से बाहर भाग गया। हे नारद, गुड़निधि को मार्ग में चलते चलते जब सूर्यास्त हो गया तब वह एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। एक शिव भक्त पूजन की सामग्री सहित उसी मार्ग से जा रहा था जहाँ गुड़निधि थक कर बैठा हुआ था। गुड़निधि को उस समय बड़ी जोर की भूख लग रही थी। जब उसने ये देखा कि वे लोग उत्तम पकवानों को शिवजी के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं तो उसने सोचा कि मुझे भी इन लोगों के साथ शिव मंदिर में जाना चाहिए। जब ये लोग इन वस्तुओं को शिवजी पर चढ़ाकर निंद्रामग्न हो जाएं, तब मैं उन्हें उठाकर खा जाऊंगा, जिससे मेरी क्षुधा का निवारण होगा। अब जब सब लोग शिवरात्रि की पूजा करने के लिए फल और पकवान लेकर के जा रहे थे तो गुड़निधि ने सोचा, जब ये शिवजी पर ये चीज़ें चढ़ा देंगे तो मैं वहाँ से वो चीज़ें लेकर के खा लूँगा। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके गुड़निधि उस शिव भक्त के पीछे चलकर शिवालय में जा पहुँचा। शिव भक्तों ने मंदिर के भीतर पहुँचकर षोडशोपचार द्वारा भगवान शिव की पूजा की, जिसे गुड़निधि ध्यानपूर्वक देखता रहा। उसके बाद वे लोग मूर्ति के पास से अलग होकर जाकर के सो गए। तब वह सबको सोता हुआ जानकर मूर्ति के समीप जा पहुंचा
और धीरे धीरे पग बढ़ाता हुआ शिवजी पर चढ़े नैवेद्य को उठाकर खा लेने की चेष्टा करने लगा। भक्त लोग बाहर के शहर में बैठे हुए थे तथा जहाँ शिवलिंग स्थापित था वहाँ दीपक बुझ जाने के कारण अंधेरा हो गया था। गुणनिधि ने नैवेद्य को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के वस्त्र के से एक टुकड़ा फाड़कर सर्वप्रथम बत्ती जलाई। फिर उसने शिवजी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। उसे ज्ञान नहीं था, उसने सामग्री को उठाने के लिए कि सामग्री के साथ बेलपत्र ना आ जाएं, अपने वस्त्र की एक बत्ती बनाकर वस्त्र फाड़ के उसकी बत्ती बनाकर शिवलिंग के सामने जला दिया। उसे नहीं पता था कि इसका कितना बड़ा फल उसे मिलने वाला है। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाना भगवान के सामने दीपदान करने का बड़ा महत्व होता है। जब वह मन में अत्यंत प्रसन्न होता हुआ शीघ्रतापूर्वक शिवालय से बाहर निकला, उस समय संयोगवश किसी शिव भक्त के पांव से उसका पांव टकरा गया, जिसके कारण उसकी निंद्रा भंग हो गई और वह चोर चोर कहकर चिल्ला उठा। हे नारद, शोर हो जाने पर सब लोग उठ बैठे। उसी समय नगर के रक्षक भी उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने अपने बाण द्वारा गुणनिधि को मार डाला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गुणनिधि मृत्यु के समय तक शिव निर्माल्य नहीं खा सका। जो लोग शिवजी पर चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे शिव निर्माल्य कहा जाता है, खा लेते हैं, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है तथा उन्हें अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। सब वेद तथा पुराणों ने इस बात की पुष्टि की है कि शिव निर्माल्य खाने से बड़ा पाप लगता है। अस्तु गुणनिधि की मृत्यु हो जाने पर जब यमराज के दूत उसे बांधने के लिए आए, उसी समय शिवजी ने अपने गढ़ों को बुलाकर आज्ञा दी। हे गढ़ों, गुणनिधि ने शिवरात्रि का व्रत रखकर हमारे पूजन को अपनी आंखों से देखा है तथा हमारा निर्वाल भी उसने नहीं खाया और अपने वस्त्र फाड़ करके उसने दीपक जला करके हमारी आरती उतारी है। इसलिए हमने उसके सभी पाप नष्ट कर दिए हैं, उसे अपना सेवक बना लिया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देखता है वह हमें अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक श्रेष्ठ है। अस्तु हमारी कृपा से वह कलिंग देश का राजा होगा, उसके बाद कुबेर बनकर हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध होगा, तीनों लोकों में उसका यश गाया जाएगा। हे नारद, शिवजी के मुख से यह वाक्य सुनकर गणों ने यमदूत के पास पहुंचकर उसके हाथ से गुणनिधि को छीन लिया, उसे शिवजी के पास ले आए। शिवजी की कृपा से गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर दम नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद वह कुबेर बनकर शिवजी के मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।